बिजी को बहुत क्लोजली देखा है और देखा टैली को भी है, बट कहीं ना कहीं जब बात करते हैं तो बिजी के कुछ और ब्यूटीफुल फीचर्स मैं बताता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर है बिजी के अंदर, सब लेजर। सपोज सब लेजर का मतलब क्या है कि जी आपका बिजनेस में एक अकाउंट है व्हीकल मेंटेनेंस, या आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, या आपकी गाड़ियां हैं तो आपने एक व्हीकल मेंटेनेंस एक अकाउंट बना दिया। अब व्हीकल मेंटेनेंस तो बड़ा अकाउंट है। अब संजीव जी के पास गाड़ियां हैं छह की छह गाड़ियों का अगर मैं एक्सपेंस रखूं तो उनका अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि वो तो अगर मैं 6 अकाउंट बनाऊंगा तो वो 6 अकाउंट बन जाएंगे। तो बिजी में कंसेप्ट है सब लेजर का। सब लेजर मीन्स व्हाट, कि मैंने संजीव जी की गाड़ियों के अलग अलग अकाउंट बना दिए। अब मैं ये भी ट्रैक कर पा रहा हूँ कि किस गाड़ी पे कब कब क्या खर्चा हुआ, और वो पोस्ट किस अकाउंट में हो रहा है, व्हीकल मेंटेनेंस अकाउंट में। तो बैलेंस शीट में एक ही हेड दिख रहा है आपको, व्हीकल मेंटेनेंस। तो मतलब आपका कहना है कि इसको तो फिर हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं कि भी कोई सेल्स पर्सन मार्केटिंग के लिए एक्सपेंस करते हैं तो वो आपको मार्केटिंग एक्सपेंस में रहा है, बट मैं उसमें लिख सकता हूँ कि ये अशोक शिरूर के अकाउंट में है, ये रेशम वाला के अकाउंट में है, ठीक है, बिल्कुल, तो ये करण के अकाउंट में है। तो दैट वे मतलब मेरे पास एक डिटेल भी आ जाएगा कि हाँ मैं करण का भी कभी उठा के देख सकता हूँ और मैं अशोक का भी कभी उठा के देख सकता हूँ, और मेरे को कंबाइंड भी पता लग जाएगा मेरा टोटल खर्चा कितना है। यस, और इसका एक और यूज हो जाता है संजीव जी, कि आपके सपोज आप जैसे एचपी से परचेज करते हैं, सिंस यू आर अ सिस्टम इंटीग्रेटर, बड़ी बड़ी कंपनियों से काम करते हैं, तो कभी एचपी की डिलीवरी आ रही होती है बॉम्बे से, कभी आपकी एचपी की बिलिंग आ गई बेंगलोर से, और आपको पैसा हमेशा एचपी दिल्ली के ऑफिस को देना है। राइट। सो मेन अकाउंट इज एचपी, एंड ये सारे सब लेजर्स बन गए मेरे। और मैंने इनके थ्रू एक ही जगह पे कर लिया, और अलग अलग लेजर देखना चाहूँ तो मैं एचपी बेंगलोर भी देख सकता हूँ, एचपी मुंबई भी देख सकता हूँ, वेयरएज मैं सारा एक्सपेंस बुक कहाँ कर रहा हूँ, सब कुछ परचेज बुक कर रहा हूँ एचपी दिल्ली से। ओके। तो ये काफी पावरफुल फीचर है। इसके बाद अगर हम बात करें, आई होप आई क्लियर्ड माई पॉइंट टू यू। राइट। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि अब जिस तरीके से बिजनेस हो रहा है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो बिजी वर्क्स एज अ मिनी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आल्सो। तो आपकी पीडीएफ हो या आपका कोई इमेज हो, वो आप एज डॉक्यूमेंट बिजी में अटैच कर सकते हैं, मास्टर्स के साथ भी और ट्रांजैक्शंस के साथ भी। सपोज आपने किसी को पेमेंट किया, आपके ऑफिस कोई आया चेक लेके गया, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस है कि भाई मैं चेक ना साइन करा के स्कैन करके रखूंगा, तो आपने चेक की रिसीविंग साइन कराई, वो डॉक्यूमेंट आपने अटैच कर दिया। आपने परचेज जब बुक कर रहे हैं तो आपके कुछ लोगों को होता है कि यार मैं इसका ना पीओ देखना चाहता हूँ, कब दिया था कब नहीं दिया था इसको पीओ, तो आप वो पीओ अटैच कर सकते हैं, फिजिकल पीओ अपना दिया हुआ, कि या गेट पे रिसीविंग अटैच करनी है, जीआर रिसीव करके अटैच करना है। तो इस तरीके से आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं इसमें, एक पीडीएफ बना के आप एक पीडीएफ उसके साथ रख सकते हैं। तो ये काफी पावरफुल फीचर हो जाता है। और ये जो है ये फीचर क्या टैली में नहीं है? यानी टैली के अंदर में हम लोग डॉक्यूमेंट मैनेज नहीं कर सकते सर, तो पीओ अटैच ही नहीं कर सकते थे। कस्टमर का कोई पीओ आया है तो हम वैसे एंटर कर सकते हैं डिटेल्स, बट हम पीओ अटैच नहीं कर सकते। यस, बड़ा वी कैन नॉट अटैच। बड़ा दूसरा इसमें एक और सबसे बड़ी चीज है कि आप चाहें तो इमेजेस को डेटाबेस में रख लें। अगर आया है तो सर अभी हो सकता है प्राइम में आया हो, पर वो डेटाबेस में रखने वाला नहीं आया है, वो अभी भी फोल्डर में रखने वाला आया है। वेयरएज बिजी के अंदर डेटाबेस, फोल्डर और गूगल ड्राइव तीनों पे रख सकते हैं आप इमेजेस। ओके। और क्या डिफरेंसेस हैं जो आप हाईलाइट करना चाहोगे अगर अकाउंटिंग फीचर्स की बात करें तो? जब हम कोई भी अपना एक अकाउंट मास्टर फॉर्म क्रिएट करते हैं, अगर मैं बात करूं कस्टमाइजेशन नहीं करना, तो भी क्या होता है कि अब जब संजीव जी अपने कस्टमर के अकाउंट को क्रिएट करते हैं टैली में, तो उन्हें ये लगता होगा या बिजी में कि यार ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और अगर मैं इसके साथ एसोसिएट कर दूं तो ये शायद मेरे लिए बाद में अच्छे रिपोर्टिंग डेटा का काम कर जाए। जैसे इस कस्टमर का रीजन क्या है, ये कस्टमर किस सेगमेंट से बिलोंग करता है। राहुल जैन के केस में वो कहता है कि जी रेटिंग दो कस्टमर को, तो किस रेटिंग का कस्टमर है। तो आप इस तरीके से हर मास्टर के साथ
20 फील्ड्स एडिशनल आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बिजी में, मास्टर में भी और ट्रांजैक्शन में भी, और बाद में इनके बेस पे आप रिपोर्ट्स फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। यस। ओके। वेयरएज ऐसे ही जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन टैली भी ऑफर करता है, लेकिन बिजी कंपनीज एक्ट एंड आईटी एक्ट दोनों का डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन ऑफर करता है। अच्छा, और टैली में? टैली में सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट ऑफर होता है सर। ओके। फिर अपने यहाँ अपन इंडियन लोग हैं सर, बिलिंग करते हैं, जो जब अनऑर्गेनाइज मार्केट में इंटरेस्ट अभी भी बहुत सारी ट्रेड में चलता है, तो बिजी के अंदर इंटरेस्ट का मॉड्यूल बहुत ज्यादा रोबस्ट है। वो बिजी बैंक इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर देगा आपका, बिजी कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर देगा, जिसे हम महाजनी इंटरेस्ट बोलते हैं। तो बिजी कम से कम 5-6 अलग अलग तरीकों से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, और वही इंटरेस्ट आप वहीं से रिपोर्ट से पोस्ट भी कर सकते हैं उसके अंदर। मतलब कि जो पेमेंट ड्यू है, अगर आपने 3 महीने में दी तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होके ऐड हो जाएगा। यस। ओके। ठीक है। इसके अलावा एक बिजी में बहुत तगड़ा फीचर है जो अकाउंटेंट के काम का फीचर है, कॉपी एंड पेस्ट।